बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व अला कुल्लि मन इत्तबअहुम व जआ बिदावतिहिम इला यौमिद्दीन। दूसरा इसमें मबनी अस्माए इशारा हैं। इसमें इशारा वो इस्म है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बनाया गया हो। इसमें इशारा वो इस्म है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बनाया गया हो। अस्मा इशारा दो किस्म के हैं, एक करीब की तरफ इशारा करने के लिए, दूसरे दूर की तरफ इशारा करने के लिए। अस्मा इशारा करीब ये हैं: हाज़ा, हाज़ानी, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। हाज़ा ये एक मर्द, हाज़ानी ये दो मर्द, हाज़िही ये एक औरत, हातानी ये दो औरतें, और हाउलाई ये सब मर्द या ये सब औरतें। हाज़ा वाहिद मुज़क्कर के लिए है, वाहिद मुज़क्कर करीब के लिए, और हाज़ानी तस्निया मुज़क्कर करीब के लिए, और हाज़िही वाहिद मुअन्नस करीब के लिए, और हातानी तस्निया मुअन्नस करीब के लिए। देखें, हाज़ानी, हातानी, हाज़ा, हाज़िही, हाज़ानी, हातानी, और हाउलाई दोनों के लिए है। ठीक है, हाउलाई ये सब मर्द या ये सब औरतें। तो हाज़ा है वाहिद मुज़क्कर के लिए, और हाज़िही है वाहिद मुअन्नस के लिए, और हाज़ानी है तस्निया मुज़क्कर के लिए, और हातानी तस्निया मुअन्नस के लिए, और हाउलाई जमा मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। ये करीब के लिए हैं। ठीक है, और अस्मा इशारा बाईद, ज़ालिका वो एक मर्द, ज़ानिका वो दो मर्द, तिलका वो एक औरत, तानिका वो दो औरतें, उलाइका वो सब मर्द या वो सब औरतें। ज़ालिका वाहिद मुज़क्कर बाईद के लिए, यानी दूर दूर है जो चीज़, अगर वो वाहिद मुज़क्कर है तो उसको ज़ालिका कहकर उसकी तरफ इशारा करेंगे। ज़ानिका तस्निया मुज़क्कर बाईद के लिए, तिलका वाहिद मुअन्नस बाईद के लिए, बाईद तो आप समझते हैं ना, दूर। तानिका तस्निया मुअन्नस बाईद के लिए, और उलाइका चाहे जमा मुज़क्कर हो या जमा मुअन्नस हो दोनों के लिए एक ही आता है, बाईद के लिए। ठीक है, तो वो सब मर्द या वो सब औरतें। तो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है कि जो ज़्यादा समझाने के लायक हो, बहुत आसान सबक है। कायदा, इसमें इशारा से जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है उसको मुशारुन इलैह कहते हैं। अब एक होता है इसमें इशारा, और इसमें इशारा से किसी चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसको कहते हैं मुशारुन इलैह। मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह। ठीक है, मुशारुन इलैह, मुशारुन इलैह उस चीज़ को कहते हैं जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ठीक है, अब ये दूसरी बात समझें, ये ज़्यादा अहम नहीं है, यानी इस रिसाले के अंदर अभी जो नए नए तालिब इल्म हैं उनके लिए तो ज़्यादा अहम नहीं है। बस यूँ समझ लें कि इसमें इशारा और मुशारुन इलैह का इराब एक होता है, यानी अगर इसमें इशारा मरफू है तो मुशारुन इलैह भी मरफू ही कहलाएगा, और इसमें अगर इसमें इशारा मंसूब है तो मुशारुन इलैह भी मंसूब ही कहलाएगा, और अगर इसमें इशारा मजरूर है तो मुशारुन इलैह भी मजरूर ही कहलाएगा। हाँ, अगर आप ये अब पूछ सकते हैं कि भाई ये तो मबनी है, और मबनी मुअर्रब अन बाशत के गर्दत बार बार, और मबनी अन बाशत के मानत बरकरार, यानी मबनी पर तो इराब नहीं आते हैं, इस पर कैसे आ रहे हैं? तो समझें कि मबनी दो तरह के हैं, एक वो हैं कि जिन पर इराब आते हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं होते, और दूसरे वो हैं कि जिन पर इराब आते ही नहीं हैं, सिरे से आते ही नहीं हैं, ना ज़ाहिर होते हैं ना आते हैं। तो इसमें इशारा जो है वो ऐसा मबनी है कि जिस पर इराब आते हैं लेकिन ज़ाहिर नहीं होते, लेकिन जो इसका मुशारुन इलैह है उस पर तो इराब आएंगे और ज़ाहिर भी होंगे। लिहाजा जो इसमें इशारा अगर मंसूब है तो मुशारुन इलैह भी मंसूब ही होगा। ठीक है, बस यूँ समझ लें। अभी 10वां सबक, अभी इतना कोई मुश्किल सबक भी नहीं है, इसलिए 2 सबक पढ़ लेते हैं। 10वां सबक, तीसरा इसमें मबनी अस्माए मौसूला है। इसमें मौसूल वो इस्म है जो सिले के साथ मिले बगैर जुमले का जुज़ ना बन सके। जैसे जा अल्लज़ी ज़रबका, वो शख्स आया जिसने आपको मारा है।
इसमें अल्लज़ी इसमें मौसूल है और जुमला ज़रब का सिला है और मौसूल सिला मिलकर जा का फ़ाइल है। खैर अब समझें, इसमें इशारा वो इसम है कि जब तक उसके साथ कोई दूसरा जुमला ना मिलाए वो जुमले का जुज़ नहीं बन सकता। जुमले का जुज़ बनने का क्या मतलब है, यानी ना तो फ़ाइल बन सकता है, ना मुसनद बन सकता है, ना मुसनद इलैहि बन सकता है। उसके साथ जब कोई जुमला मिलता है फिर वो जाके जुमले का एक टुकड़ा बनता है। यानी ये इसम अकेला नहीं बन सकता जुमले का जुज़। सिला कहते हैं जो जुमला इस इसम के बाद आता है ना, इसको मुकम्मल करने के लिए उस जुमले को कहते हैं सिला। ठीक है, सौद से सिला। तो इसमें मौसूल वो इसम है जो सिले के साथ मिले बग़ैर जुमले का जुज़ ना बन सके। जैसे जा अल्लज़ी ग़रबा का, वो शख्स आया जिसने आपको मारा है। खैर चंद अस्माए मौसूला ये हैं। अल्लज़ी वो एक मर्द जो के, यानी वाहिद मुदक्कर के लिए, अल्लज़ी वाहिद मुदक्कर के लिए वो एक मर्द जो के। अल्लज़ानी वो दो मर्द जो के, ये वाहिद तस्निया मुदक्कर के लिए है। और अल्लज़ैनी ये इसकी अल्लज़ानी हालत रफ़ई और अल्लज़ैनी हालत नस्बी जर्री। अल्लज़ीना जमा मुदक्कर के लिए है, वो सब मर्द जो के। अल्लती वाहिद मुअन्नस के लिए है, वो एक औरत जो के। और अल्लतानी वो दो औरतें जो के, ये तस्निया मुअन्नस के लिए। और अल्लतैनी इसकी हालत नस्बी हालत जर्री है। और अल्लाती और अल्लावाती ये दोनों जमा मुअन्नस के लिए हैं, वो सब औरतें जो के। और यह है कि माँ, मन, अय्युन, अय्यतुन ये भी कभी अल्लज़ी के माना में आ जाते हैं। ठीक है, ये भी याद रखें। माँ जो चीज़, मन जो शख्स, और अय्युन क्या चीज़ यानी जौन सी चीज़, और अय्यतुन ये भी जौन सी चीज़। ठीक है, तो आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि भाई, आज के सबक का ख़ुलासा ये है कि इसमें इशारा, सबसे पहले हमने पढ़ा इसमें इशारा के बारे में। तो इसमें इशारा वो इसमें है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बनाया गया हो। ठीक है, इसमें इशारा वो इसमें है जो किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए बनाया गया हो। अब वो चीज़ जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है या तो करीब होगी या बाईद होगी, यानी दूर होगी। अगर करीब की तरफ इशारा करने, करीब की तरफ जिस इसम की तरफ इशारा करना है तो उसके लिए है इसमें इशारा करीब। हादा, हादानी, हाज़िही, हातानी, हाउलाई। हादा वाहिद मुदक्कर के लिए, हादानी तस्निया मुदक्कर के लिए, और हाज़िही वाहिद मुअन्नस के लिए, और हातानी तस्निया मुअन्नस के लिए, और हाउलाई जमा मुदक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। और अगर वो चीज़ बाईद है तो आप उसके लिए है अस्मा इशारा बाईद। ज़ालिका वाहिद मुदक्कर के लिए, ज़ानी का तस्निया मुदक्कर के लिए, और तिल का वाहिद मुअन्नस के लिए, और तानी का तस्निया मुअन्नस के लिए, और उलाई का जमा मुदक्कर और मुअन्नस दोनों के लिए। ठीक है, बाकी ये जो कायदा है ये इतना अहम नहीं है, फ़िलहाल अभी इतना अहम नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखनी है कि हादा किसके लिए आता है। हादा ये एक मर्द, हादानी ये दो मर्द, हाज़िही ये एक औरत, हातानी ये दो औरतें, और हाउलाई ये सब मर्द या ये सब औरतें। और ज़ालिका वो एक मर्द, ज़ानिका वो दो मर्द, और तिलका वो एक औरत, और तानिका वो दो औरतें, और उलाइका वो सब मर्द या वो सब औरतें। एक और बार इसको समझ लें। ज़ालिका ओ हादा वाहिद मुदक्कर के लिए, वाहिद मुदक्कर करीब के लिए। ठीक है, हादा वाहिद मुदक्कर करीब के लिए, हादानी तस्निया मुदक्कर करीब के लिए, हाज़िही वाहिद मुअन्नस करीब के लिए, और हातानी वाहिद मुअन्नस करीब के लिए, हाउलाई जमा मुदक्कर और मुअन्नस करीब के लिए, ज़ालिका वाहिद मुदक्कर बाईद के लिए, ज़ानिका तस्निया मुदक्कर बाईद के लिए, तिलका वाहिद मुअन्नस बाईद के लिए, तानिका वाहिद मुअन्नस बाईद के लिए और तस्निया मुअन्नस बाईद के लिए, माज़िरत, और उलाइका जमा मुदक्कर और मुअन्नस बाईद के लिए। फिर हमने पढ़ा है अस्माए मौसूला के बारे में। अस्माए मौसूला, इसमें मौसूल वो इसमें है कि जो सिले के साथ मिले बगैर जुमले का जुज़ ना बन सके। जुमले का जुज़ ना बन सके का मतलब यह है फ़ाइल, मुसनद, मुसनद इलैहि ना बन सके। ठीक है,
तो इसमें मौसूल भी हमने पढ़े हैं अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए है, वो एक मर्द जो के, अल्लज़ानी ये हालत रफ़ई है और अल्लज़ैनी हालत नस्बी और जर्री है, वो दो मर्द जो के। अल्लज़ीना वो सब मर्द जो के यानी जमा मुज़क्कर के लिए है। अल्लाती अल्लती वो एक औरत जो के वाहिद मुअन्नस के लिए। अल्लतानी वो दो औरतें जो कि ये अल्लतानी हालत रफ़ई में है और अल्लतैनी हालत नस्बी जर्री में है। और अल्लाती वो सब औरतें जो कि, और अल्लवाती इसका माना भी यही है कि वो सब औरतें जो कि जमा मुअन्नस के लिए हैं दोनों। फिर यह है कि माँ ये भी अल्लती के माना में आ जाता है, ठीक है। ये जो चीज़ यानी जो चीज़ जो कि, वो चीज़ जो कि, मन जो शख्स, ठीक है। अय्युन ये भी माँ के माना करीब करीब उसी के माना में आता है। अय्यतुन भी करीब करीब उसी के माना में आता है, ठीक है। तो आज के सबक में याद रखने वाली चीज़ें हैं कि भाई हाजा का क्या मतलब है और हाजा किस लिए आता है। हाजानी का क्या मतलब है, हाजानी किस लिए आता है। हादी का क्या मतलब है और हादी किस लिए आता है। हातानी का क्या मतलब है और हातानी किस लिए आता है। और हा उलाई का क्या मतलब है और हा उलाई किस लिए आता है। इसी तरह ज़ालिका, ज़ानिका, तिलका, तानिका, उलाइका। और इसी तरह अल्लदी, अल्लदानी और अल्लदानी और अल्लदैनी। अल्लदैनी आपको बता दिया कि हालत नस्बी जर्री में है, ठीक है। अल्लदी, अल्लदानी, अल्लदीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाती और अल्लवाती। अल्लतैनी भी हालत नस्बी और जर्री में है, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि इनमें से कौन सा इस्म किसके लिए है और उसका तर्जमा क्या है, यानी उसका माना क्या है, ठीक है। तो अब तक के लिए इतना ही। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इस सबक में याद करने की चीज़ें हैं, तो मैंने आपको बतला दिया कि अस्मा इशारा याद करने सारे के सारे और अस्मा मौसूला याद करने सारे के सारे याद करने, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं असल जिनको याद करना है, आज के सबक से ताल्लुक़ रखती हैं, ठीक है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।